बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझान थे उसके बाद स्थिति पलटते देर नहीं लगी और यही वजह है कि बुधनी और विजयपुर दोनों ही जगहों पर अब बीजेपी आगे है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, शुरुआती रुझान जिस तरीके के थे, स्थिति पूरी बदल गई है, संगठन की ताकत। ये स्थिति सत्य पर जाती है। देश की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के मन में हैं। हमने कहा था ना मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो आज ये पूरा देश के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि विकास और गरीब कल्याण पर इस देश के अंदर इतिहास रचा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। ग्लोबल लीडर के नाते से दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी को, आज कई देश इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। तो ये जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को है महाराष्ट्र के अंदर, और देश के अंदर जो आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम है, अमित शाह जी की कुशल रणनीति है, हमारे जेपी नड्डा जी की अथक मेहनत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, तो ये सब मिलकर के एक टीम स्पिरिट के साथ लड़ा हुआ चुनाव है, जो जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर ऐतिहासिक बहुमत से दिया है। सर, पहले विधानसभा में कांग्रेस को एक करारी हार, फिर लोकसभा में अमरवाड़ा का उपचुनाव, अब विजयपुर और बुधनी। सर, ये क्या वजह है जो कांग्रेस कहीं पर भी आपके आगे टिक नहीं पा रही है? वजह एक ही है, कांग्रेस केवल झूठ पर और नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। देश की जनता विकास और गरीब कल्याण पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। वो काम करना नहीं चाहते, केवल झूठ बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप दुनिया के अंदर बदनाम करना चाहते हैं, तो देश की जनता स्वीकार करेगी क्या? आप हमेशा से, चाहे सनातन हो, चाहे देश के अंदर कुछ अच्छा हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात हो, उस पर कांग्रेस आक्रमण करती है। तो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है कि जनता ने महाराष्ट्र के अंदर दिखा दिया कि तुष्टीकरण नहीं चलेगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सर, अगर हम बात करें विजयपुर की, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन हमने देखा कि कितना बवाल हुआ था। उसके बाद अब आज अच्छी लीड से बुधनी में भी शुरुआती रुझान जो है कांग्रेस के पक्ष में थे। देखो ना बुधनी कितना आगे बढ़ रहे हैं। विजयपुर पहले उससे ही राउंड से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए दोनों सीटें मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद है और जिम्मेदारी बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए हमारा तो एक एक कार्यकर्ता जो बूथ बूथ पर मेहनत कर, संगठन का पर्व चल रहा है, जनता प्रचंड आशीर्वाद दे रही है, तो हम एक एक कार्यकर्ता बूथ का तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है कि आगामी समय में 2029 की तैयारी, ये जो चुनाव है, ये जो संगठन पर्व है, ये आगामी 10 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी के साथ और आगामी 2029 के चुनाव की तैयारी शुरू है। सर, मुझे वहां से बोला गया, बस एक मैं सवाल महाराष्ट्र पे ले लूं। हरियाणा में एक अच्छी जीत, महाराष्ट्र में तो क्लीन स्वीप ही लग रहा है पूरी तरीके से। क्लीन स्वीप हो गया, सारे परसेप्शन टूट गए, जो मध्य प्रदेश के अंदर टूटे, फिर हरियाणा के अंदर टूटे। मोदी जी ने कहा था कि जैसे मध्य प्रदेश में परसेप्शन टूटा, वैसे ही हरियाणा में टूटेगा, वैसे ही महाराष्ट्र में टूट गया। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विकास और गरीब कल्याण पर आशीर्वाद दे रही है। ये कोई ऐसे ही नहीं है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के लिए अमित शाह जी जैसे व्यक्तित्व हमारे, जिन्हें भारत की राजनीति का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, वो लगातार मैदान में उतरते हैं और जुटते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी आज ऐतिहासिक बहुमत से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। एक आखिरी सवाल मैं करूंगी, जीतू पटवारी जी भावुक हुए थे परसों बैठक में नेताओं का साथ मांगते हुए, क्या यही वजह थी और आज शायद रिजल्ट दिख भी गए उनके भावुक होने? देखिए, मनुष्य है, मनुष्य में भावुकता होती है। अच्छी बात है वो भावुक हुए, लेकिन भावुक होना भी किसके लिए? अरे भावुक होइए आप उन गरीबों के लिए जिनको 2003 से पहले मध्य प्रदेश के अंदर इस कांग्रेस की सरकार ने, श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह ने लूटा था। और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनने भी मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और उनको बंटाधार कहा गया। इनको जो है भ्रष्टाचार से इन्होंने आकंठ डूब गए थे। तो आपको अगर संवेदनशील होना है तो इन मुद्दों पर होइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, भारत की राजनीति की दिशा बदली है, विकास और गरीब कल्याण पर आज भारत की राजनीति है। और देश को दुनिया के अंदर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज
स्थान बनाया है भारत का, तो अब महाराष्ट्र जो भारत की आर्थिक राजधानी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, आज उस क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को है। ये साबित करता है कि मोदी जी के नेतृत्व को आज जनता आशीर्वाद दे रही है। ढेरों शुभकामनाएं सर, और बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप देखेंगे कि ये बीजेपी का वॉर रूम है। हम प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर तमाम जो नेता है, अगर आप इस भीड़ में देख रहे होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठ के पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके साथ विधायक मौजूद है, उनके साथ अभी हितानंद शर्मा जी जो संगठन महामंत्री थे वो भी मौजूद थे। और देखिए लगातार एक जो बीजेपी के संगठन को यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, अगर आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक रहेंगे सेफ रहेंगे की जो है वो नारेबाजी हो रही है। हालांकि एक हम कह सकते हैं कटेंगे तो बटेंगे का जो एक हम कह सकते हैं नारा था, बहुत ज्यादा हमको सुनने को मिला महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति है उसके बाद मध्य प्रदेश में भी जो स्थिति है, तो देखिए कहीं ना कहीं हालात तो बदल चुके हैं पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, तो तस्वीर जो है मध्य प्रदेश में कुछ अलग ही नजर आ रही है और जैसा कि बीजेपी की तरफ से दावा भी किया जा रहा था, कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है।